हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर पति ने यहाँ पे झूठे केसेस किए हैं और आप उस पे 340 का केस कर देते हैं कि भाई, अगर 340 का उसलिए किया जाता है पर्जरी के केस पे कि वो बोलती है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और आपको पता चल जाता है कि वो जॉब कर रही है, काम कर रही है, तो आप उस बेस पे लगा देते हैं 340। और फिर बाद में पता चलता है कि भाई कोर्ट तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई जज उस पर फैसला ही नहीं सुना रही, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये 340 कब केस करना चाहिए, पर्जरी पे क्यों एक्शन नहीं किया जाता, तो क्या आप गलती करते हैं? सेकंड थिंग, मैं ये बात करूंगी इस वीडियो में कि अगर पत्नी को आप वापस, पत्नी आना चाहती है, ठीक है, पर उसको घर वाले जबरदस्ती नहीं भेज रहे, बट ये होता है कि आप पत्नी को छोड़, जैसे कि वापस लाना चाहते हैं, पत्नी नहीं आना चाहती, और बट अगर आपने, जैसे कुछ लोग होते हैं ना पति कि भाई तलाक का केस कर देते हैं, और तलाक का अगर आप इतनी जल्दी केस कर दोगे तो ये कोर्ट में ये देखा जाता है कि भाई पति सच में ही वो चाह रहा है तलाक देना, वो पत्नी के साथ सच में अत्याचार कर रहा होगा, क्योंकि पत्नी तो ये कहती है कि हाँ मुझे जाना है, पति नहीं रख रहे हैं, और जब आप ये कर लेते हो तलाक की तो दिक्कत हो जाती है। या फिर ये एडवाइस दी जाती है कि लाइक सेक्शन 9 का केस कर दो, ये देखा जाएगा पत्नी तो आना नहीं चाहती, बट पति ने जो सेक्शन 9 का केस कर दिया है वो पत्नी को वापस लाना चाहता है, ठीक है, तो उस बेस पे ये किया जाता है। बट मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगी जो सेक्शन 9 से भी ज्यादा बेहतर है, जिसमें कि अगर पत्नी को आना होगा तो वापस आ जाएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, तो उससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी, आपको सारी चीजें बताऊंगी। ये जानकारी जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो देखो देखो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, जब भी होता है कि लाइक हमने मेंटेनेंस का केस लगा दिया पत्नी ने, ठीक है, अब दोनों का इनकम एफिडेविट देखा जाता है, पति का भी पत्नी का भी। आपने कोर्ट में ये बोल दिया नहीं पत्नी तो वर्किंग है, बट ये झूठ बोल रही है, वो डिनाई कर देती है भाई मैं तो जॉब ही नहीं कर रही, बट आपको कहीं से पता चलता है कि नहीं भाई ये जॉब है, ये झूठ बोल रही है, तो आप क्या करते हैं 340 की डाल देते हो कि पर्जरी का केस किया जाता है, वो देखा जाएगा, बट उस पर कोई एक्शन होता नहीं है। अब एक्शन क्यों नहीं होता भाई? कि आप बोलोगे भाई कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोर्ट देख नहीं रहा है, तो आपको जब तुरंत नहीं करना है, आपको ये करना है, जो BNS 91 94 की एप्लीकेशन देनी है कि मेरी पत्नी वर्किंग है, वेरिफिकेशन किया जाए, डॉक्यूमेंट्स मंगवाया जाए, जब उस बेस पे अप्रूव हो जाएगा, कोर्ट मंगवा लेगा, उस बेस पे फिर आपको उसके बाद 340 करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। जब भी कोर्ट एक्शन लेगा, कोर्ट को भी पता चल जाता है कि हाँ ये पत्नी डिनाइंग कर रही है, फिर वेरिफिकेशन होती है, कोर्ट को भी पता चल जाता है ये सही है, ये जॉब वर्किंग है, बट ये इसने झूठ बोला, इनकम एफिडेविट में सारी क्लियर बोला कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, या हमेशा मना करती आई है, तो उसके बाद आपको भी 340 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट खुद ही करवा लेगा, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की, कि लाइक पत्नी को आप वापस लाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर है तो जो कहते हैं कि मैम हमारी पत्नी का अफेयर है, अडल्ट्री में है, या फिर नहीं भी है तो वो आना नहीं चाह रही, बहुत टाइम से अलग है, 2 साल से या 10-11 साल से, मैं ले आना चाहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, बट वो आना नहीं चाहती, ना तलाक दे रही है ना वापस आ रही है। अब हम सेक्शन 9 का केस करें तो वही है, सेक्शन 9 को देखो, जहाँ फायदे हैं नुकसान भी है। अब सेक्शन 9 का केस करोगे, कोर्ट जाओगे, बार बार आने का जाने का, भाई जॉब पे ध्यान देना, या फिर अपने मेंटल फिजिकली और फाइनेंशियली कंडीशन भी वो होगी, और 2-3 साल लगेंगे लगेंगे होने में, ठीक है। दूसरा ये कि ये भी हो जाएगा, हाँ आप ये दिखाना चाहते पत्नी तो वापस आना नहीं चाहती, आपने सेक्शन 9 का केस कर लिया, कोर्ट को भी पता चल जाएगा हाँ भाई पति वापस लाना चाहता है, सेक्शन 9 से ही आपको डिग्री मिल जाएगी, बट होगा क्या, वही टाइम चला जाएगा। इससे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, एक केस करो, सेक्शन 9 से बेस्ट ऑप्शन है हैबियस कॉर्पस करके। इसमें क्या होगा, जो इलीगल अटेंड किया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल काफी क्या होता है कि जो पत्नियां कुछ आना चाहती है, सच में उनको रियलाइज हो जाता है, बट उनको पेरेंट्स की वजह से वो नहीं आ पाती, पेरेंट्स नहीं भेजते, बोलते हैं हम नहीं भेजेंगे, वो इतने सारे ऐसा किया वैसा किया, पत्नी तो आपसे बोलती है मैं आना चाहती हूँ, बट मेरे मम्मी पापा या मेरे घर वाले नहीं भेजते, तो हैबियस कॉर्पस में इलीगल अटेंड कर रहे हो, उन्होंने जबरदस्ती आपकी पत्नी को रख रखा है, वो आना चाहती है। ये केस आप लोअर में नहीं, हाई कोर्ट में डायरेक्ट करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे तो वो देखा जाएगा कि आपकी पत्नी आना चाहती है, उसको जबरदस्ती से घर वालों ने इलीगल अटेंड कर रखा है, तो वो चीजें हो जाएगी। जब ये केस जाएगा हाई कोर्ट में, अगर पत्नी से पूछा जाएगा, वो बोल देगी कि हाँ मैं रहना चाहती हूँ बट मेरे पेरेंट्स नहीं भेज रहे, तो उसी वक्त आपको वहीं से ही साथ में आपकी पत्नी को भेज दिया जाएगा। सेकंड थिंग ये कि अगर पत्नी सच में नहीं रहना चाहती, अगर उसने मना कर दिया, पहले पूछा जाएगा आप क्यों नहीं रहना चाहती, उसने साफ मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी, तो ना जाने के लिए भी आपका लिए बेस्ट ऑप्शन है और आपको फायदा ही मिलेगा, उसने ना वहां पे बोल दिया। क्यों? पहला तो ये बोला जाएगा कि भाई उसने ना कर दिया, तो ये देखा जाएगा कि
आपको पता है मेंटेनेंस में 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएस में ये कहा गया है जो पत्नी अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से मायके में रहती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, क्लियर है। तो उसने ना कर दिया तो मेंटेनेंस भी रद्द हो जाएगा, ठीक है। सेकंड 498 या डीवी जो भी केस किया गया तो उस पर भी आपको वो मिलेगी कि वो भी खारिज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो सेक्शन 9 और हैबियस कॉर्पस में क्या डिफरेंस हो गया। पहले तो सेक्शन 9 आपका 2-3 साल तक चलेगा आने का जाने का, फिजिकली आपका फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें लगेगी, ठीक है। अब इसमें हैबियस कॉर्पस करते हो, इसमें फायदा क्या है कि हाई कोर्ट में ज्यादा केस जाएगा, लोअर और फैमिली कोर्ट में जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। 2-3 महीने में केस प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जब ये किया जाएगा ना, जब आपकी पत्नी और उसके घर वाले बार बार कोर्ट में आएंगे, वहां हाई कोर्ट में डायरेक्ट आना पड़ेगा, उनको फिर बार बार आना पड़ेगा और उन्होंने मना कर दिया तो उनका नुकसान होगा, मेंटेनेंस भी नहीं दिया जाएगा। बाकी केसों में ये भी हो जाएगा कि हाँ भाई उसके पेरेंट्स गलत है या फिर वो खुद ही नहीं आना चाहती, तो हर तरीके से उनको नुकसान होगा और फायदा आपको मिलेगा। तो ये बेनिफिट होगा इसका। तो सेक्शन 9 के अपने हैं अलग और हैबियस कॉर्पस का अलग है। बहुत ही देखो, अगर नॉर्मल मैं भी बात करूँ, कोई भी एडवोकेट हो कोई भी वकील हो तो पहले यही देखेगा नहीं, भाई सेक्शन का 9 का केस कर दो, ठीक है। तो ये फायदा होगा आपको, कोर्ट में देखा जाएगा कि भाई पति तो चाहता है, पत्नी नहीं आना चाहती, इसलिए उसको सेक्शन 9 ने केस किया है, आपको डिग्री भी मिल जाएगी या आगे जाके आपको तलाक लेने में भी ईजी हो जाएगा। बट ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास हैबियस कॉर्पस का। ये देखा जाएगा कि वो इनके लिए भी मोस्टली होता है, चाहे वो पत्नी जबरदस्ती नहीं आना चाह रही हो, मतलब मान लो उसके पेरेंट्स ने उसको रखा हो, वो आना चाहती नहीं, या फिर नहीं भी आना चाहती होगी ना, डायरेक्ट बोल भी देगी कि मैं नहीं रहना चाहती, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। पत्नी आना चाह रही होगी तो वो आ जाएगी, डायरेक्ट आपको भेज दिया जाएगा। और जो उसने मना कर दिया कि भाई नहीं आना चाह रही, तो फिर भी कोई बात नहीं, आपके लिए ही फायदा है। मेंटेनेंस देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मेंटेनेंस रद्द हो जाएगा, बाकी जो केसेस किए वैसे भी वो खारिज हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट में ही केस करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फायदा है। आई थिंक जो भी पति परेशान है, जो भी पत्नियों से, मेरे पास ऐसे ना बहुत सारे केसेस आते हैं कि मैम मेरा पत्नी आना नहीं चाहती है, बहुत टाइम से अलग है, बहुत साल से अलग है, वो तलाक दे रही है या फिर वो तलाक दे भी नहीं रही है ना साथ रह रही है, तो हम क्या करें, क्या ऑप्शन करें, ऐसे क्या होना है। जिनको तलाक देना है मैं तो ये बोल देती हूँ भाई बहुत सालों से अलग अलग रहते थे, जुडिशियल सेपरेशन के आप बेस पे तलाक ले सकते हो या डिजर्शन के बेस पे आप तलाक ले सकते हो। जो रिश्ता जो 10-11 साल हो गए, पत्नी आपकी आ ही नहीं रही और आपको ये पता है कि वो अडल्ट्री में है, किसी और के साथ रिलेशन है, तो ऐसे रिश्ते को आप चलाना ही क्यों चाहते हो, कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे तो आप ही खुद परेशान हो रहे हो और वो तो रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती, तो फायदा कैसे रिश्ते की। इससे अच्छा आप तलाक ही दे दो, वो नहीं चाह रही तलाक, कोई बात नहीं, आप ड्यूरेशन सेपरेशन की बेस में एप्लीकेशन डाल के आपको तलाक मिल जाएगा, या 2 साल का आपका गेप है, 2 साल के डिजर्शन के बेस पे भी आपको तलाक मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो तलाक देगी जब भी तलाक मंजूरी होगी, आप ये एप्लीकेशन डालो, इस बेस पे भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जो मैंने ये वीडियो में कहा, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आई थिंक आपकी अगर केस सेम सिचुएशन हो रही हो, आप ये करके देखिए, आप 100% श्योर आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व होगी और आपको हेल्प में मिलेगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।